रॉकेट लैब, जितना ही अलग इनका नाम है उतना ही अनोखा इनका काम है। रॉकेट में पैराशूट लगा के जब वो समुद्र में गिरे, उसको बीच में ही हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़ के उसे रीयूज़ करने का तरीका ऐसा कौन कर सकता है? तो ऐसा किया है रॉकेट लैब ने। और हम इस वीडियो में जानेंगे और भी कौन कौन से तरीके अपनाए हैं रॉकेट लैब कंपनी ने रॉकेट को रिकवर करने के लिए। और हम जानेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री और फ्यूचर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल स्पेस टॉक। रीसेंट अपडेट ये है कि मार्च 2023 में रॉकेट लैब ने लॉन्च करना था 2 सैटेलाइट जो ऑर्बिट में सक्सेसफुली भेज दिया गया। और जब फर्स्ट स्टेज समुद्र में गिर रहा था तो सिंपली गिर गया और दूसरे बोट के मदद से उसे वहाँ से रिकवर कर लिया गया ताकि उसमें थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट करके दूसरे मिशन में यूज़ किया जाए। लेकिन उसमें पैराशूट लगा था तो वो सॉफ्टली गिरा है ताकि हम अगले मिशन में यूज़ कर पाए। लेकिन रॉकेट लैब का मात्र यही तरीका नहीं था रॉकेट को रिकवर करने का। वैसे देखा जाए जब रॉकेट कंपनी जब बनी थी ये रॉकेट लैब, तो उनका कोई एम नहीं था कि रॉकेट को हम लोग रिकवर करेंगे। लेकिन वो जब लॉन्च करते रहे तो उन्हें लगा कि हम लोग फर्स्ट स्टेज को रीयूज़ किया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग फर्स्ट स्टेज में पैराशूट लगा दें और जब वो गिरेगा तो धीरे धीरे गिरेगा और उसी बीच में हम लोग हेलीकॉप्टर की मदद से उस पैराशूट को पकड़ लेंगे ताकि हम उसे रिकवर कर पाएँ हवा में ही। तो ये एक एम रखा गया और इसे रियल लाइफ में करने के लिए इन्होंने पहले एक टेस्टिंग की। उस टेस्टिंग में 2 हेलीकॉप्टर रखा गया। एक हेलीकॉप्टर को एक एल्टीट्यूड पर लाके जिसमें हम लोग लटकाए हुए थे, उन्होंने लटकाया हुआ था एक रॉकेट जिसको थोड़ी एल्टीट्यूड के बाद छोड़ दिया गया, उसमें पैराशूट लगा था और दूसरे हेलीकॉप्टर की वजह से उसको पकड़ने का कोशिश किया गया और ये सक्सेसफुली हो गया। तो इन्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग इस तरह से रिकवर कर सकते हैं और इसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया गया मई 2022 में, जहाँ पे इन्होंने मिशन का नाम रखा था देयर एंड बैक अगेन। उस मिशन में सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद जब फर्स्ट स्टेज वापस आ रहा था उसमें पैराशूट लगा था एज़ यूजुअल जैसा प्रिडिक्ट किया जा रहा था और हेलीकॉप्टर की मदद से उसको पकड़ भी लिया गया। लेकिन पायलट ने पकड़ने के बाद बताया कि सिक्योरिटी इशू है या फिर कुछ स्टेबिलिटी इशू है, इसलिए उस रॉकेट को छोड़ दिया गया क्योंकि कुछ हुआ था, स्टेबिलिटी इशू हुआ था। तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर ने पकड़ तो लिया था लेकिन वो लेके नहीं आ पाए, उसे फिर बीच में छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद दूसरी टेस्टिंग की गई नवंबर में, जहाँ पर रॉकेट पैराशूट की मदद से नीचे आ रहा था लेकिन वो टेलीमेट्री डेटा हम लोग को मिल नहीं पाया, मतलब रॉकेट लैब को मिल नहीं पाया कि रॉकेट कहाँ पे है। तो हेलीकॉप्टर वहाँ तक पहुँच नहीं पाया उसको रिकवर करने के लिए। तो लगातार 2 मिशन फेलियर हुआ जहाँ पर रॉकेट को रिकवर करना था। तो अब ये डिसीजन लिया गया रॉकेट लैब कंपनी के द्वारा कि हम लोग हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़ेंगे नहीं, उसे हम स्प्लैश डाउन होने देंगे समुद्र में और उसके बाद बोट की मदद से हम लोग रिकवर करेंगे। तो डिफरेंस क्या है कि हम लोग हवा में रिकवर करें या फिर जब समुद्र में गिर जाए। हवा में हम लोग अगर रिकवर कर लिए तो ड्राई रहेगा और समुद्र में अगर हम लोग रिकवर करें तो समुद्र का पानी काफ़ी खारा होता है जो ख़राब कर देता है रॉकेट इंजन को और जो बॉडी है। इसलिए वो चाहते थे कि हम लोग हवा में रिकवर कर ले ताकि हम अगले मिशन में काफ़ी जल्दी उसे यूज़ कर सकें। लेकिन अब ये पूरा आइडिया चेंज कर दिया गया है। अब हम जानते हैं कि स्पेस एक्स की तरह ये वर्टिकल लैंड क्यों नहीं करते, ड्राई भी रहेगा और जहाँ चाहते हैं वहाँ पे लैंड हो जाएगा। तो इसका काफ़ी सिंपल और आसान जवाब है कि रॉकेट काफ़ी छोटा है। इलेक्ट्रॉन रॉकेट जो रॉकेट लैब कंपनी का वो काफ़ी छोटा है। चलिए हम इसे डिटेल में जानते हैं। एक तरफ रखते हैं फैल्कन 9 रॉकेट जो स्पेस एक्स का है जो वर्टिकल लैंड होता है और दूसरी तरफ रखते हैं रॉकेट लैब कंपनी का इलेक्ट्रॉन रॉकेट जो पैराशूट मदद से हम लोग लैंड कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं। और दोनों रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो फैल्कन 9 15 टन के आसपास लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ले जा सकता है और वही बात करें इलेक्ट्रॉन रॉकेट का, वो सिर्फ 300 kg का सैटेलाइट को ले जा सकता है लियो पे, लोअर अर्थ ऑर्बिट। ये काफ़ी कम मास है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। अगर हम लोग इसमें एक लैंडिंग गियर या फिर लैंडिंग लेग्स लगा दें तो मान के चले वो 100 kg का होगा, तो पेलोड में हम लोग सिर्फ 200 kg का सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं। और दूसरी बात, जब वो वर्टिकल लैंड होगा तो उसमें कुछ फ्यूल भी बचा रहना चाहिए ताकि वो फिर से इग्नाइट करके अच्छे से लैंड हो जैसे फैल्कन 9 होता है। तो उसके लिए रॉकेट लैब को थोड़ा सा फ्यूल भी ज़्यादा बचाना पड़ेगा या फिर फ्यूल और भरना पड़ेगा जिससे पेलोड कैपेसिटी और कम हो जाएगी। मान के चलते हैं कि 100 किलो और फ्यूल लग जाएगा। तो रॉकेट लैब कंपनी का सिर्फ 100 kg सैटेलाइट लियो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकते हैं। तो ये काफ़ी कम कैपेसिटी हुई। तो कोई और सैटेलाइट अगर 150 kg का हुआ, जैसे इसी मिशन में लॉन्च किया गया था मार्च 2023 में, वो 150 kg का था, तो जब वो उस सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में ले जा नहीं सकते तो फिर रॉकेट का काम क्या हुआ?
इसलिए वो चाहते हैं कि हम लोग पैराशूट मदद से हवा में ही रिकवर कर लें या फिर स्प्लैश डाउन करके हम लोग समुद्र से रिकवर कर लें। तो ये रीज़न है। अगर रॉकेट लैब कंपनी के बारे में जाने तो 2006 में ये न्यूजीलैंड में बनी थी, जिसके फाउंडर हैं पीटर बेक। तो इन्होंने बनाया इलेक्ट्रॉन रॉकेट, जो 2 स्टेज रॉकेट है जिसमें रदरफोर्ड इंजन यूज़ किया गया है। ये काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी इनोवेटिव स्टेप था रदरफोर्ड पीटर बेक के द्वारा। इन्होंने 2 चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट किया। पहला कि इन्होंने अपने रॉकेट बॉडी जो यूज़ करते हैं वो कार्बन कंपोजिट रखा, जो काफ़ी मजबूत है और काफ़ी हल्का है। और दूसरा इन्होंने एक इनोवेशन लाया काफ़ी अच्छा, जो टर्बो पम्प यूज़ करते हैं तो उन्होंने यूज़ किया इलेक्ट्रिक, मतलब मोटर को यूज़ किया रॉकेट इंजन बनाने में। ये 2 काफ़ी प्लस पॉइंट है रॉकेट लैब कंपनी का और काफ़ी एक्साइटिंग, और इससे पहले और किसी कंपनी ने नहीं किया था। इसलिए रॉकेट लैब कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल है। 35 टोटल लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से 32 सक्सेसफुल रहे हैं। और इस रॉकेट की कैपेसिटी है 300 kg, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकते हैं। और अगर फ्यूचर के बारे में बात करें तो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि इसके बाद ये बना रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन अपना नया रॉकेट, जिसका नाम रखा गया है न्यूट्रॉन रॉकेट। इसकी कैपेसिटी फैल्कन 9 रॉकेट के बराबर है, जो 15 टन के आसपास लियो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है। और इस रॉकेट में भी काफ़ी अच्छा इनोवेशन है कि सेकेंड स्टेज को वो फर्स्ट स्टेज के अंदर ही रखेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है इनोवेशन के मामले में और नए आइडिया लाने में। और इस रॉकेट को वर्टिकली लैंड किया जाएगा जैसे फैल्कन 9 रॉकेट लैंड करते हैं, क्योंकि पेलोड कैपेसिटी की उतनी दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये थी पूरी अपडेट रॉकेट लैब कंपनी के बारे में। ये काफ़ी एक्साइटिंग कंपनी है और काफ़ी अच्छे इनोवेशन करती है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।